हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में पे एंड सर्विस कंडीशंस के अंदर लीव बेनिफिट्स। ठीक है, ये है पे एंड सर्विस कंडीशन का पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड के लीव बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लीव। ठीक है, हाउएवर लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। बहुत सारे लीव्स बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लेकिन जो लीव्स है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, अधिकार का विषय नहीं है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय इस पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा अधिकार है। In other words, the leave sanction authority can refuse and revoke leave of any kind. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ जो लीव असाइनिंग अथॉरिटी है, जो लीव दे रही है, वो किसी भी टाइम रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है या फिर लीव को रद्द कर सकती है, किसी भी तरीके की लीव को। ये डिपेंड करता है लीव सैंक्शन अथॉरिटी पे। ठीक है, बट इट इज नॉट ओपन टू हिम टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव। जो लीव अथॉरिटी सैंक्शन अथॉरिटी है वो लीव को रिफ्यूज या फिर रिवोक तो कर सकती है, लेकिन उसको ऑल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, मान लीजिए जैसे कॉजल लीव है, कॉजल लीव को सिक लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकती, किसी और लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, रिफ्यूज कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आपकी सीएल नहीं है तो हम पीएल लगा देते हैं या मेडिकल लीव लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता अंटिल एंड अनलेस जब तक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ना करे। ठीक है, फर्दर नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और कोई भी जो लीव है वो 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं दी जा सकती जब तक कि खुद प्रेसिडेंट जो है वो सैंक्शन ना करे। केवल एक ही केस में दी जा सकती है जब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति उसे सैंक्शन करे, अदरवाइज कोई भी लीव 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अब कौन कौन सी लीव्स है? तो यहाँ पे 8 तरीके, मेनली 7 टाइप्स की है। ठीक है, कौन कौन सी? कॉजल, अर्न्ड, हाफ पे, स्टडी, मैटरनिटी, पैटर्निटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लास्ट में है अदर लीव्स, जो इनके अलावा जो लीव्स हैं वो। ठीक है, फर्स्ट है कॉजल लीव्स। कॉजल लीव्स क्या होती है? इट इज एसेंशियली इंटेंडेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स टू मीट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है, और किस लिए दी जाती है? किसी इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। एन एम्प्लॉय ऑन कॉजल लीव इज नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। जो एम्प्लॉय कॉजल लीव लेता है उसको ड्यूटी से एब्सेंट नहीं समझा जाता। हिज पे इज नॉट इंटरमीडिएट, उसकी पे जो होती है उसको रोका नहीं जाता। ठीक है, वो रेगुलर रहती है। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सपेक्टेड विद द स्पेशल कॉजल लीव। तो इस तरीके की जो लीव्स होती हैं, सीएल होती हैं, इसको सीएल भी बोलते हैं, ये किसी और लीव्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, केवल स्पेशल कॉजल लीव्स के साथ इनको कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो सीएल कब ली जाती है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्न्ड लीव। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिविलेज लीव्स। ठीक है, इसको प्रिविलेज लीव्स भी कहते हैं। इट इज इंटेंडेड टू इनेबल द एम्प्लॉय टू टेक रेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर एम्प्लॉय को रेस्ट लेना है तो वो अर्न्ड लीव ले सकता है या फिर प्रिविलेज लीव ले सकता है। द लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय इज क्रेडिटेड विद द अर्न लीव इन एडवांस। ठीक है, तो जो अर्न लीव होती है ये एडवांस में ही क्रेडिट हो जाती है एम्प्लॉय के अकाउंट में। जैसे जो 1 जनवरी है, फर्स्ट हाफ जो है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक,
जैन से लेके जून तक 15 डेज की मिलती है। ठीक है, तो इस पीरियड में एक बार 15 डेज की लीव अर्न लीव ले सकता है एम्प्लॉय। और सेकेंड जो मिलती है वो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक मिलती हैं। इस ड्यूरेशन में 15 डेज की लीव्स ले सकता है, जिसको अर्न लीव बोलते हैं। मतलब 1 ईयर में टू सेट मिलते हैं अर्न लीव के। ठीक है, द अर्न लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अगर एम्प्लॉय अर्न लीव नहीं लेता है तो वो ऐड होती जाती है और रिटायरमेंट के टाइम वो उसे कैश करा सकता है। ठीक है, जितनी भी अर्न लीव जो से मिली हुई है, क्रेडिट हुई है, वो अगर नहीं ली है तो उन लीव्स को वो इन कैश करा सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ पे लीव। It is granted either on medical certificate or on private affairs। तो ये केवल 2 ही केसेस में मिल सकते हैं, या तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो आपके पास या फिर कोई प्राइवेट अफेयर हो। और प्राइवेट अफेयर मतलब जैसे कोई शादी हो रही है या फिर अचानक से कोई कैजुअलिटी हो जाती है फैमिली या रिलेटिव्स में, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट अफेयर, जो कि एम्प्लॉय से खुद उसका पर्सनल मैटर है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है या फिर कोई मेडिकल सिचुएशन होती है तो उस केस में हाफ पे लीव दी जा सकती है। दस दिस लीव इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक लीव और लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके की लीव्स को या तो सिक लीव कहते हैं या फिर लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स। यानी कि अगर कुछ हैपनिंग हो गई, कोई खुशी का मौका है, कोई शादी है या फिर कोई ऐसा टाइम है, कोई किसी की कैजुअलिटी हो गई है फैमिली या रिलेटिव्स में, तो उस केस में हम इसको लेते हैं। दस दीज टू आर ऑफ डिफरेंट पर्पस। क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट पर्पस है, सिक लीव और प्राइवेट अफेयर्स, लीव फॉर प्राइवेट अफेयर्स, तो इनको 1933 में कंबाइन कर दिया गया और उसको बोला गया हाफ पे लीव। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी लीव। It is granted to an employee for undergoing a special course consisting for higher studies और specialized training। ये एम्प्लॉय को कब दी जाती है? जब एम्प्लॉय किसी हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करता है या फिर किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करता है या फिर किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जो कि किससे रिलेटेड हो, उसकी ड्यूटी से रिलेटेड हो, जो कि उसके वर्क स्पेस में यानी कि ड्यूटीज में आती हो। केवल उसी केस में ऐसी स्टडी लीव्स दी जाती हैं। और किनको दी जाती है? सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस टू बी एलिजिबल फॉर दिस लीव। तो इस लीव को लेने के लिए एटलीस्ट 5 years कंप्लीट होने चाहिए सर्विस में, तभी स्टडी लीव दी जा सकती है। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव। ये कब मिलती है? This leave is granted to married or unmarried females employed with less than 2 surviving children। ये केवल उन फीमेल एम्प्लॉयज को मिलती है जिनके 2 से कम बच्चे हों, सर्वाइविंग चिल्ड्रन। मतलब ये मे बी ये केस हो सकता है कि 2 बच्चे हों लेकिन एक की डेथ हो गई हो, तो सर्वाइविंग चिल्ड्रन उस केस में 1 ही हुआ, तो उस केस में मिल सकता है। जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है वो लेस देन 2 होने चाहिए, केवल उस केस में मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। ठीक है, इट कैरीज फुल पे एंड कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो इस ड्यूरेशन में, इस मैटरनिटी लीव के ड्यूरेशन में फुल पे दी जाती है और मैटरनिटी लीव को बाकी लीव्स के साथ भी कंबाइंड किया जा सकता है। ठीक है, इट काउंट एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट एज वेल एज पेंशन। तो इस तरीके की जो सर्विस होती है वो इंक्रीमेंट्स में भी काउंट होती है। मतलब जो इस तरह की लीव्स होती है वो इंक्रीमेंट्स में भी काउंट होती है और पेंशन में भी। ठीक है, तो ये तो हो गई मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव। ये किसको दी जाती है? This is granting to male government servants with less than 2 surviving children। ठीक है, सेम कंडीशन में दी जाती है। जब जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उस मेल के लेस देन 2 है तो उस केस में ये पैटर्निटी लीव दी जाती है। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। ठीक है, क्यों दी जाती है? वाइफ के साथ रहने के लिए। अगर वाइफ कोई डिलीवरी
डिलीवरी हुई है, कोई बेबी हुआ है, तो उस केस में ये लीव दी जाती है, पैटर्निटी लीव. इट कैरीज फुल पे एंड कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव. और इस ड्यूरेशन में फुल पे दी जाती है और इस तरीके की जो पैटर्निटी लीव्स होती हैं वो बाकी लीव्स के साथ भी कंबाइन की जा सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स. अब इसका नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जो लीव दी जाती है. ठीक है. दिस इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और व्हेन अदर लीव इज admissible but the employee applies specially for the grant of this leave. तो ये केवल दो ही कंडीशन में दी जाती है, जब कोई दूसरी लीव एप्लीकेबल नहीं होती उस सिचुएशन में, या फिर एम्प्लॉय ही अप्लाई करता है इस तरीके के स्पेशल ग्रांट, इस तरह की लीव्स के लिए स्पेशली अप्लाई करता है, तब ये लीव्स दी जाती हैं. इट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 years इन केस ऑफ परमानेंट ऑफिशियल्स. अब परमानेंट अगर कोई एम्प्लॉय है तो ये मोर देन 5 years से ज्यादा के लिए नहीं दी जा सकती. ठीक है. ही विल नॉट इंटाइटल्ड टू एनी लीव सैलरी. और इस केस में उसको सैलरी नहीं मिलेगी. अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उस ड्यूरेशन में उसको सैलरी नहीं मिलेगी. ही हैव टू लीव हिज सैलरी. और लास्ट है अदर लीव्स. जितनी भी अभी 7 लीव्स पड़ी हैं उनके अलावा कुछ और लीव्स भी दी जाती हैं. वो कौन कौन सी हैं? कम्यूटेटेड लीव्स, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, हॉस्पिटल लीव, स्पेशल कॉजल लीव्स. ठीक है. तो कम्यूटेटेड क्या है? कम्यूटेटेड मतलब जब ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जब ट्रांसफर होते हैं तो वो अपना सामान जब इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में जो लीव दी जाती है. स्पेशल डिसेबिलिटी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर इंटेंशनली कोई चोट इंजरी हो जाती है तो उस केस में दी जाती है. हॉस्पिटल लीव्स, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है. स्पेशल कॉजल लीव्स, अगर एम्प्लॉय किसी स्पेशल और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में स्पेशल कॉजल लीव्स दी जाती है. तो ये तो हमारे हो गए अदर्स लीव्स. ये कंप्लीट हो गया आपका लीव बेनिफिट्स. अब लास्ट में आपका बचता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स. वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. टेक केयर. बाय बाय.